नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम में ये हिंदी का मॉडल सेट लेकर आए हैं आपके लिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। और ये जो क्वेश्चन होंगे वो बिहार एसएससी के कार्यालय परिचारी की जो एग्जाम होने वाली है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसमें 100% क्वेश्चन आने की संभावना है। आप लोग इस मॉडल सेट को ध्यानपूर्वक पढ़ें और जो क्वेश्चन आप लोग को नहीं आता है उसको आप नोट डाउन जरूर अपने कॉपी कलम लेकर करें। चलिए हम लोग ये मॉडल सेट स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा है कि तत्सम तद्भव की गलत जोड़ी पहचानना है। तत्सम और तद्भव की गलत जोड़ी पहचानना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर ए में दिया है चक्कू काठ का चौखट, ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव शब्द है, ये सही है। अब बी में दिया है चित्रक का चीता, ये भी सही है। देखिए, सी में दिया है छादन का छादना। देखिए, छादन का छादना नहीं होता है, छादन का जो होता है छाजन होता है। ये जो है गलत है, गलत है। इसका होता है छाजन, छाजन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। पर्ण का पन्ना, ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखिए, विषम शब्द पहचानना है आपको, विषम शब्द को पहचानना है। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पियुम्ब। पियुम्ब ये विषम शब्द है। देखिए, पियुम्ब आम का पर्यायवाची शब्द है। किसका? आम का पर्यायवाची शब्द है, आम का पर्यायवाची शब्द है। ठीक। और बाकी जितने बच्चे हैं, जबकि तीनों जो है इंद्रधनुष का, देखिए शक्रचाप, इंद्रधनु और शुभचाप, ये जो है किसका? इंद्रधनुष का पर्यायवाची शब्द है। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का ये पर्यायवाची शब्द है, शक्रचाप, इंद्रधनु और सूर्यचाप। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। 3 में क्या कर रहा है? निम्न में से धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कि इसमें धनुष का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। देखिए, निहार धनु का पर्यायवाची, धुंध का पर्यायवाची शब्द है। जो निहार है, ये निहार धुंध का पर्यायवाची शब्द है। धुंध, धुंध, धुंध का पर्यायवाची शब्द है। बाकी जो है ये धनुष का पर्यायवाची शब्द है। जैसे पिनाक, चाप और सरासन, ये सब धनुष का पर्यायवाची शब्द है। ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। 4 में क्या कर रहा है कि शब्द विलोम का गलत युग्म आपको बताना है, आपको गलत युग्म इसमें से चुनना है। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा, अवशेष का निशेष नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अवशेष का जो विलोम होगा नि शेष होता है, नि शेष होता है। ठीक। और बाकी जितने बच रहे उनका जो विलोम शब्द है वो सही है। ठीक। उपकार का अपकार का उपकार, अत्यधिक का स्वलभ, ये सब सही है। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। 5 में कह रहा है ध्वनि का अतिक्रमण करने वाले के लिए एक शब्द। आपको बताना है ध्वनि का अतिक्रमण करने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना है। देखिए, ध्वनि का अतिक्रमण करने वाले के लिए एक शब्द होता है अतिस्वन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, अतिस्वन, अतिस्वन। क्वेश्चन नंबर 6 देंगे। कह रहा है कि अजीत ने क्लर्क की परीक्षा क्या पास कर ली, वह बहुत अभिमानी हो गया, के लिए उपयुक्त मुहावरा है। उपयुक्त मुहावरा इसके लिए क्या होगा? देखिए, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा होगा जमीन पर पैर न पड़ना। अगर वो एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो वो जमीन पे पैर नहीं रख रहा है और वो मतलब आसमान में उड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। 7 में क्या कह रहा है कि देखिए, शुद्ध बर्तनी पहचानना है आपको, शुद्ध बर्तनी इसमें पहचानना है। ठीक। इसमें जो शुद्ध बर्तनी है, ऑप्शन नंबर ए जो है सनवत, ये सही है। सनवत, ये यहाँ पे तो होगा, सनवत सही है। क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। 8 में क्या कर रहा है? व्याप्त में संधि है। व्याप्त में कौन सी संधि है आपको बताना है। व्याप्त में कौन सी संधि है? देखिए, व्याप्त में यण संधि है। कौन सी संधि है? व्याप्त में यण संधि है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में क्या कह रहा है? 9 में कह रहा है कि लकड़ी मतलब लड़की चौलड़ी पहने हैं। देखिए, चौलड़ी
पहने हैं जो चौलरी में समास की पहचान करिए। देखिए चौलरी जो है, चौलरी इसमें कौन सा समास में अंतर्गत आएगा? देखिए ये जो चौलरी है इसमें अंक है तो ये द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे। 10 में कह रहा है रचना और रचनाकार का गलत युग्म पहचानना है आपको। तो देखिए इसका जो आंसर होगा राम सतसई जो है उनका मतलब गलत युग्म यही होगा। ये भूषण का रचनाकार, भूषण इनके रचनाकार नहीं है, राम सतसई के। देखिए राम सतसई, राम सतसई राम सहायक दास की रचना है, भूषण की रचना नहीं है। ये जो रचना है राम सहाय दास की, राम सहाय दास की ये रचना है। अब क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे। 11 में कह रहा है निम्न में से कौन सा नाटक है? आपको बताना है कि कौन सा इसमें नाटक है। देखिए रत्नावली जो है एक प्रकार का नाटक है, रत्नावली नाटक है जिसके नाटककार कौन थे? भरतेंदु हरिश्चंद्र, जबकि अन्य तीनों जो है उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। अन्य तीनों उपन्यास है। और रत्नावली जो है ये नाटक है, इसके नाटककार कौन थे? भरतेंदु हरिश्चंद्र, भरतेंदु हरिश्चंद्र। अब क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे। 12 में करा निम्न में से पुल्लिंग को पहचान कीजिए, मतलब पुल्लिंग शब्द को आपको पहचान करना। तो देखिए सजा, दगा, दवा ये सब कैसी है? ये स्त्रीलिंग है। मजा जो है ये पुल्लिंग शब्द है, मजा जो है पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे। 13 में कह रहा है कि स्पर्श कह रहा है स्पर्श संघनी संघर्षी व्यंजन की पहचान कीजिए। देखिए ज, छ, ज ये सभी स्पर्श स्पर्श व्यंजनी है, मतलब स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे। 14 में कह रहा है शोकमग्न मग्न में समास की पहचान कीजिए। आपको पहचान करना है शोक मग्न में कौन सा समास लगा हुआ। देखिए शोक मग्न में अधिकरण तत्पुरुष समास लगा हुआ है। कौन सा समास लगा है? अधिकरण तत्पुरुष समास लगा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे। 15 में कह रहा है सामान्य कार्य वाले लोग ही एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। कहावत की एक सही विकल्प क्या है? मतलब समान कार्य वाले लोग ही एक दूसरे की सही बात समझ सकते हैं। इस कहावत के लिए सही विकल्प आप लोग को चुनना है। तो इसका जो आंसर होगा खग जाने खग की भाषा, खग जाने खग की भाषा। ठीक। क्वेश्चन नंबर अब 16 लेंगे। 16 में क्या कर रहा है शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। तो देखिए शुद्ध वाक्य इसमें है मैंने बाजार से सामान खरीदा। ऑप्शन नंबर डी मैंने बाजार से सामान खरीदा, यही इसका शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। कर प्रकृति का विलोम शब्द बताना है। आपको प्रकृति का विलोम शब्द बनाना है, बताना है। तो देखिए प्रकृति का जो विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर डी पुरुष, पुरुष होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। अवर्ण निम्न में से किसका विलोम है? अवर्ण आपको विलोम किसका है? देखिए वर्ण का विलोम जो होता है अवर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। आपको तत्सम शब्द की पहचान करना है। तो जो तत्सम शब्द है ये खाती है, खाती जो है वो तत्सम शब्द है। लास्ट क्वेश्चन लेकर कर रहा है कि तत्भव शब्द की पहचान कीजिए। आपको तत्भव शब्द की पहचान करना है। तो व्याह जो है ऑप्शन नंबर ए ये तत्भव शब्द है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बीच में शेयर करें ताकि उन्हें भी परीक्षा में मदद सिद्ध हो सके। इसी के साथ आप लोग की तैयारी करते रहे और हम आप लोग के लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाए और आपकी परीक्षा में सफलता हासिल हो और आपका एक सीट पक्का हो। इसी के साथ धन्यवाद।